सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में कोई पूरी दुनिया जीतने निकल पड़े। 30 साल की उम्र तक वह इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य बना दे। और सबसे हैरानी की बात, उसने अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा। लेकिन जब पूरी दुनिया उसके कदमों में थी, तभी अचानक उसकी मौत हो गई। क्या उसे झड़ दिया गया था, या फिर कोई रहस्यमयी बीमारी उसकी जान ले गई? आज हम जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसका नाम आज भी दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में लिया जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तीन 356 ईसा पूर्व ग्रीस के छोटे से राज्य मैसेडोनिया में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था अलेक्जेंडर। उसके पिता थे किंग फिलिप द्वितीय, एक महान योद्धा जिन्होंने मैसेडोनिया को शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। लेकिन अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, उसका दिमाग था। बचपन से ही उसे दुनिया के सबसे महान दार्शनिक एरिस्टोटल ने शिक्षा दी। विज्ञान, राजनीति, दर्शन, युद्ध नीति, हर विषय में अलेक्जेंडर ने महारत हासिल कर ली। कहते हैं सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने एक जंगली घोड़े बुसेफलस को काबू कर लिया था, जिसे कोई सैनिक छू तक नहीं सकता था। उसी दिन उसके पिता ने कहा, मेरे बेटे, मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तुम्हें पूरी दुनिया जीतनी है। 336 ईसा पूर्व किंग फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। सिर्फ 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर राजा बन गया। लेकिन पूरे ग्रीस में विद्रोह शुरू हो गया। लोगों को लगा इतना युवा लड़का राज्य नहीं संभाल पाएगा। लेकिन अलेक्जेंडर ने पहली ही लड़ाई में सबको जवाब दे दिया। उसने थीब्स शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इतना भयानक हमला कि पूरे ग्रीस ने बिना लड़े उसके सामने घुटने टेक दिए। अब उसकी नजर थी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर, पर्शियन एम्पायर। 334 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर लगभग 40,000 सैनिकों के साथ एशिया में प्रवेश करता है। सामने था दुनिया का सबसे अमीर और सबसे विशाल साम्राज्य, पर्शिया, जिसके राजा थे डेरियस III। पहली बड़ी लड़ाई, बैटल ऑफ ग्रानिकस, अलेक्जेंडर खुद सबसे आगे लड़ रहा था। उसकी सेना ने पर्शियन आर्मी को पूरी तरह हरा दिया। लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी था। 333 बीसी बैटल ऑफ इस्सस। डारियस की सेना अलेक्जेंडर से कई गुना बड़ी थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने सीधा हमला डारियस पर किया। राजा जैसे ही युद्ध भूमि छोड़कर भागा, पूरी पर्शियन आर्मी टूट गई। यह जीत इतिहास बदलने वाली थी। अलेक्जेंडर इजिप्ट पहुंचा, लेकिन इस बार लड़ाई नहीं हुई। इजिप्ट के लोगों ने उसका स्वागत किया, उसे अपना राजा घोषित कर दिया। यहीं उसने एक नया शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया, जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बना। इसके बाद अलेक्जेंडर ने सिवा ओसिस जाकर ऑरेकल से मुलाकात की। कहा जाता है वहां उसे भगवान का पुत्र घोषित किया गया। उसके बाद अलेक्जेंडर का आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। 331 ईसा पूर्व बैटल ऑफ गौगामिला, यह अलेक्जेंडर की सबसे महान लड़ाई मानी जाती है। एक तरफ लगभग 50,000 मैसेडोनियन सैनिक, दूसरी तरफ लाखों की पर्शियन सेना। हाथी, रथ, घुड़सवार, सब कुछ था। लेकिन अलेक्जेंडर ने ऐसी रणनीति बनाई जिसे आज भी मिलिट्री अकादमियों में पढ़ाया जाता है। कुछ ही घंटों में पर्शियन एम्पायर खत्म हो गया। अलेक्जेंडर अब पूरी एशिया का शासक बन चुका था। अब अलेक्जेंडर की सेना भारत पहुंची। यहां उसका सामना हुआ राजा पोरस से। हाइडस्पीस नदी के किनारे इतिहास की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। युद्ध जीतने के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अलेक्जेंडर इस जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का राज्य वापस लौटा दिया। लेकिन यहीं उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सालों से लगातार लड़ते लड़ते सैनिक थक चुके थे। अलेक्जेंडर को पहली बार पीछे हटना पड़ा। 323 ईसा पूर्व बबीलोन, सिर्फ 32 साल की उम्र। अलेक्जेंडर अचानक बीमार पड़ गया।
कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। आज तक इतिहासकार नहीं जानते क्या उसे जहर दिया गया था या मलेरिया या टाइफाइड। उसकी मौत के बाद इतना विशाल साम्राज्य उसके जनरलों में बढ़ गया, लेकिन अलेक्जेंडर का नाम आज भी अमर है। उसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, उसने 20 से ज्यादा शहर बसाए, उसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका का इतिहास बदल दिया, और आज 2300 साल बाद भी दुनिया उसे एक ही नाम से जानती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगर आपको ऐसी ही सिनेमैटिक हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल हिस्ट्री बाय डी को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी इतिहास के एक और महान योद्धा की होगी।